Let's begin the lecture one for our chapter chemical bonding. Let's move towards the next slide where I would be using my webcam. Okay, and here I am. Okay, so in order to explain formation of chemical bonds, क्या था कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो अभी पढ़ लिया, लेकिन अलग अलग कंपाउंड्स कैसे बनेंगे भाई, अलग मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। फॉर्म कैसे होते हैं बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में कोई भी ऐसी सेटिस्फैक्टरी थ्योरी नहीं दे पा रहा था। लेकिन ऐसा एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था किसने, पोजल एंड लुइस ने। जिन्होंने किस विषय पे बात की थी, उन्होंने बात की थी वैलेंसी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हम ये बॉन्ड बनाते समय केमिकल बॉन्ड की प्रोसेस को हम वैलेंस के साथ कंसिडर कंपेयर करके, किसकी वैलेंस होगी, नोबल गैस की इनर्टनेस की प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हुए एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक एटम हमने कंसिडर किया, ठीक है, जिसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसका उसके शेल्स हुए, उसके आउटर शेल्स हुए। ओके, आई विल शो इट ग्रीन। ओके, ये एक एटम है कंसिडर, ठीक है, ये येलो कलर का ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। इसके फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, वेट, ओके, इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है और आउटर शेल है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक एटम के न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो छोड़े, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज केर्नल कंसिडर किया, ठीक है। That is positive, okay, and negative. An outer shell that accommodates up to 8 electrons. This octet of electron represents a stable electronic configuration. उन्होंने कहा कि जब भी दो एटम्स या एलिमेंट्स के बीच जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, दे विल acquire stable electronic configuration of nearest noble gas. He stated that each atom achieves stable octet during formation of chemical bond, while NaCl transfers one electron from sodium to chlorine. So Na plus and Cl minus becomes 2,8. देखो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक सोडियम से क्लोरीन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तब क्या हुआ, देखो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ आउटर शेल का, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से क्लोरीन का जो ऑक्टेट था आउटर शेल का वो भी कंसिडर हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, chlorine molecule, HCl, that is hydrochloric acid, the bond is formed by sharing of electrons. Here each atom attains a stable outer octet. यहाँ पर ऑक्टेट नहीं होता, यहाँ पर डुप्लेट, हाँ ऑक्टेट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर के वजह से हुआ था इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर किस वजह से हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इक्वल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर हम थोड़ा ऑक्टेट रूल के बारे में बात करते हैं। बेस्ड on stability of noble gas due to presence of 8 electrons in valence, बताया हमने कि inertness of इसकी नोबेल गैसेस के बेस पे हमने उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया है कि जैसे नोबेल गैसेस कहाँ आती है, आई थिंक दिट्स द लास्ट ग्रुप, ग्रुप 18 इज द नोबेल गैस, ओके। और उनमें क्या है कि पी ऑर्बिटल है, जो उनका जो पी सबशेल है वो कंप्लीटेड होता है, ठीक है, NS2 NP6 होता है ऑलमोस्ट नोबेल गैस। तो उन्होंने यही कंसिडर कि हम ऐसा कुछ तो करेंगे जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, और ये इसको उन्होंने नाम दिया क्या, ऑक्टेट रूल, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ो इनकी। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड atom loses, gains or share electron so that its outermost orbit, that is valence shell, contains electron. उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनने की कोशिश होगी तब एटम्स क्या करेंगे, एक तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या गेन करेंगे, या अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगले एटम के साथ शेयर करेंगे, और क्या करेंगे, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ भी करके 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस वाज द स्टेटमेंट फॉर आवर ऑक्टेट रूल।
It's useful for studying chemical combinations of atoms leading to formation of molecules, and it's invalid in case of hydrogen and lithium as they acquire duplet instead of octet corresponding to helium 1s2. Okay, क्योंकि इस केस में एक ही भाई शेल प्रेजेंट है, तो कैसे करके ये लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे? यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट है, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इसमें हाइड्रोजन एंड लिथियम में। ओके, नाउ नेक्स्ट we are considering the topic of ionic bonds. Okay, ionic bond फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का केस पकड़ा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम क्या बताया, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 2,8,1 ये है अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सोडियम, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन, इसके मतलब इसकी वैलेंसी क्या है 1, और ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1। और अपना क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक सेपरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2,8,7, ये कहा इसकी वैलेंसी भी 1 है, और ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 17। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, क्यों, ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। और ये अपना इलेक्ट्रॉन खोने के लिए रेडी, इट इज रेडी टू लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाई, टू एक्वायर द ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। सो व्हाट हैपेंस इज द सोडियम ट्रांसफर्स वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन बिकमिंग सोडियम पॉजिटिव एंड इट बिकम्स क्लोरीन नेगेटिव। पर क्या इन दोनों के बीच में अब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ शेयरिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। सोडियम हैज, अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड इट हैज टेंडेंसी to lose 1 electron to acquire the configuration of nearest noble gas। बताया था देखो, कुछ भी करेंगे और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। Chlorine has 7 electrons in its valence shell, so it has tendency to gain 1 electron to acquire the configuration of nearest noble gas, that is argon, ठीक है। So during the combination of sodium and chlorine, this sodium atom transfers its valence electron to chlorine atom. Sodium atom changes into sodium positive ion and chlorine into chlorine negative ion. These two ions are held together by strong electrostatic force of attraction। यही बताया था देखो, Na प्लस, ये उन्होंने बताया कि Na पे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेस, ये यहाँ से इसको दे देता है पूरा, ठीक है, और फिर ये Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है। इनके बीच में क्या आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ वी आर कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और क्लोरीन की पता है हमें, ठीक है। सो केस ऑफ अभी 4s2 3p6 यहाँ पर चाहिए, नाउ कैल्शियम और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल फोकस किए हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम को हमने कंसीडर क्या है इसका, दिस 2882 और क्लोरीन 287, क्लोरीन 287, ठीक है। अब इस कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड इट इज रेडी टू लूज देम so that it acquires 8 electrons in its outermost orbit and satisfy the conditions of octet rule, while 1 chlorine atom is ready to gain 1 electron to acquire the outermost orbit with 8 electrons and satisfy the octet rule. Similar is the case with this chlorine. So the 2 electrons of calcium, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर बॉन्ड बनने के लिए क्या करेगा, कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। एंड दिस इज द वे हाउ ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम टू बोथ chlorine atoms leads to electrostatic force of attraction।
इसके वजह से क्या हुआ, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आते हुए ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गए। और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 2 पॉजिटिव चार्जेस को संभालने के लिए 2 क्लोरीन के नेगेटिव नेगेटिव सब्स्टिट्यूट्स आ गए थे, इसलिए ये सेटलमेंट हुई और Cl2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड है। किस वजह से बना, हमें पता है कि कैल्शियम के पास जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो अभी देखो, इट्स ऑलवेज बेटर। आप बोलोगे कि फिर कैल्शियम गेन नहीं करा, क्लोरीन क्यों गेन कर, अभी उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना अपना। अगर उसको ये वाला ऑक्टेट है, ये वाला जो शेल है उसका, उसे कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स उसको इनपुट चाहिए। इतना तो कोई दे नहीं रहा, उससे अच्छा है कि ये अपने 2 दे दे। और यहाँ पर कितने की जरूरत है, सिर्फ एक ही की जरूरत है, तो क्या है, अपने 7 दे, अपने 7 देने के अलावा अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इससे ज्यादा सुटेबल लगता है। दिस वे हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट, हमने ये देखा, देखो ये पढ़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट, हमने कैल्शियम क्लोराइड के बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी चर्चा की। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आयोनिक सॉलिड्स एंड एंथैल्पी। Ionic solids are solids which contains cations and anions held together by ionic bonds. Formation of ions depends on the ease with which its atoms can lose or gain electrons. Ionization is always an endothermic process while electron gain process can be exothermic or endothermic. Based on ionization enthalpy and electron gain enthalpy, we can predict which element can form ionic compound। मतलब ionic bond या ionic compound बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्रेडिक्ट हम किस चीज के ऊपर से कर सकते हैं, तो हम उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसिडर करेंगे। एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, ठीक है, वी विल यूज सिग्नल मेथड हियर, ओके। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, लो है। लो को रेड से दिखाओ और ग्रीन को यानी पढ़ रहा है ऐसा, ठीक। एंड एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन रेडिली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ओके। while the ionic bond with elements having a high negative value of electron gain enthalpy, जो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी लो होती है, वो आसानी से आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत नेगेटिव। बोथ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन गैसियस फेज। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स इन solid state have each cation surrounded by a specific number of anions and vice versa. During their formation, compound crystallize from gaseous state to solid state। याद रखना, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड जब भी बनेगा तो गैसियस से सॉलिड फेज में जाएगा। नेक्स्ट, okay, the overall stability of ionic solids depends upon the interactions between all these ions and the energy released during formation of crystal lattice। Conversion of NaCl to NaCl gas from gaseous से अपने solid state में जाने के लिए is associated with release of energy which is minus 788 kilojoule per mole, okay। This release energy is much more than the absorbed energy. The stability of ionic compounds can be estimated by knowing the amount of energy released during lattice formation and not just by energy associated with completion of octet around the ionic species in the gaseous state alone। Next, lattice enthalpy. Lattice enthalpy of an ionic solid is defined as energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous component, ठीक है। Lattice enthalpy of ionic solid is defined as energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous component। Lattice enthalpy of NaCl क्या है, minus 788 kilojoule per mole, which means that 788 kilojoule of energy is required to separate 1 mole of NaCl
into 1 mole of gaseous sodium and chlorine Na plus and Cl minus to an infinite distance. मतलब लैटिस एंथैल्पी NaCl की क्या है -788 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक मोल ऑफ NaCl टू को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए Na प्लस गैसेस एंड Cl माइनस गैसेस में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 788 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. एंड हियर आई रोट सम compounds with their lattice associated lattice enthalpy in kilojoule per mole. LiCl at its lithium chloride 853, NaCl की 788 है, BF2 is 3020, calcium chloride 2258, AlCl3 is 5492. ये लर्न भी कर सकते हैं, देते ही मोस्टली एग्जाम्स में देते हैं. फॉर सेम anion and different cations, cation having higher charge have large lattice energy than compounds having cations with lower charge. ठीक है, यानी कि कैटायन के केस में क्या था, एनायंस को सेम रखा लेकिन कैटायंस बदल दिए, तो कैटायंस में जहां पर ठीक है पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ेगा, ठीक है, हैविंग लार्ज लैटिस एनर्जी देन कंपाउंड्स हैविंग कैटायंस, ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगा. ठीक है, एज साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस और साइज ऑफ, ठीक है, कैटायन, इसको हमने कैटायन, ठीक, कैटायन डिक्रीजेस लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक, सो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड में लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इसका साइज कॉम्पैक्टेड है, छोटा है, ठीक है, और यहाँ पर AlCl3 CaCl2 NaCl में AlCl3 सबसे ज्यादा क्यों है? क्यों? क्योंकि कैटायन पे +3 चार्ज है, कैल्शियम क्लोराइड पे कैल्शियम पे +2 चार्ज है, और सोडियम क्लोराइड पे सोडियम पे +1 चार्ज है, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 पे ज्यादा चार्ज होने की वजह से उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा. ठीक है, और साइज के बारे में भी हमने कंसिडर किया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, व्हेन ईच एटम कंट्रीब्यूट्स, व्हेन ईच एटम contributes one electron to shared electron pair and has equal claim on shared electron pair in order to attain configuration of nearest noble gas. ठीक है, जब एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं जहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों एटम अपनी तरफ से एफर्ट्स देते हैं. ठीक है, कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वाला गेम खेलते हैं, और कुछ केसेस में क्या होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली म्यूचुअली, ठीक है, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं जहां पर क्या हो रहा है, एक बंदा या एक, कंसिडर ए और बी हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, अब जो कॉम्प्रोमाइज वाला गेम था, जो आयोनिक कंपाउंड्स का जो खेल था, वहां पर क्या था, पूरा एक साइड से एफर्ट देने में लग रहा था और दूसरा पूरा एफर्ट उसे लेने में ले रहा था. तो ये क्या था, वन साइडेड बोलते हैं ना उसको, समझ रहे हो आप. ठीक है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्ड होती है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्ड होती है. जितने एफर्ट्स ए इनपुट कर रहा है उतने ही एफर्ट्स बी भी इनपुट कर रहा है. एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, दे ट्राई टू एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बाय शेयरिंग इक्वल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अगर ए एक इलेक्ट्रॉन देगा तो बी भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये दोनों के उनके बीच में एक म्यूचुअल बॉन्ड बनेगा. दिस इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड. एंड ये करके भी क्या हो सकता है, अपना मेन गोल अचीव हो सकता है, दैट इज टू सैटिस्फाई आवर ऑक्टेट रूल. यहाँ पर ऑक्टेट रूल कैसे सेटिस्फाई हो रहा था, एक पूरा इनपुट दे रहा था, दूसरा पूरा वो इनपुट कंज्यूम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या, दोनों इनपुट दे रहे हैं और दोनों इक्वल अमाउंट में उसे कंज्यूम कर, बट सबका गोल एक ही है ना लाइफ में, क्या, कि ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कराना है. ठीक है, अब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज a dash and it's responsible for holding two atoms together. Definition wise चलते थोड़ा, the attractive force which exists due to the mutual sharing of electrons between the two of similar electronegativity or having small difference in electronegativities is called a covalent bond. ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एग्जिस्ट किस वजह से करता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या थोड़ा बहुत डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस होगा तब होगा ये केस. ओके,
और यहाँ पर ये भी है कि ये मान लो कि जो दे रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो ले रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्या आता है, ये अपने आप को अब हमेशा क्या बोलते हैं, he says that I am greater than you in all aspects। यहाँ पर क्या होता है, नहीं भाई, हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, वी आर ऑलमोस्ट इक्वल, पार्टनर्स होते हैं तो ऐसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बहुत ही हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी और आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ी। तो अब उसी के बेसिस पे हमें उन्होंने दे दिया है एक सवाल। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्या बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक, पहले तो इस कंडीशंस में हम क्या कंसिडर करेंगे, पहले तो देख लेते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन इज 1s1, यानी कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने प्रेजेंट है, 1। सो लेट्स ड्रॉ 2 हाइड्रोजन बिसाइड ईच अदर। ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक, मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब क्या हो रहा है देखो, अब दोनों भी इक्वल लेवल पे आ गए। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या था, दोनों इक्वल लेवल पे नहीं था, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पहले की दूसरी से, या दूसरे की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इस केस के क्या हुआ, देखो दोनों अब एक ही स्टेज पे है, दे आर ऑन सिमिलर स्टेज। So what will happen here? Equal mutual sharing of electron will take place, which would lead to formation of a covalent bond। तो क्या होगा देखो, इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन ने शेयर इलेक्ट्रॉन करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, फॉर्मिंग इट एच एच, जहां पर ये बॉन्ड दो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दोनों इक्वल अमाउंट में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कंसिडर किया, अब हम फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल देखेंगे। ठीक, क्लोरीन का मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा, क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5, that is 287। ठीक है, 7 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, दो क्लोरीन को बाजू में बिठाता हूँ और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। फाइव से 1 2 3 4 5 6, कितने हैं आज लास्ट में, 7 है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7। और इस वाले क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हुए। अब यहाँ पर भी क्या है, क्या दोनों इक्वल स्टेज पे है, क्या किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा है, नहीं है, तो क्या होगा वापस से, यहाँ पर भी होगी हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स शेयर्ड, कंप्लीटिंग द ऑक्टेट। ठीक है, जो कि Cl ठीक, कंप्लीट। नेक्स्ट, the dot represents the electron, such structures are referred to as Lewis structures। The Lewis dot structure can be written for other molecules also, in which the combining atoms may be identical or different. Following are the important features of covalent bond. Each bond is formed as a result of sharing of electron pair between the two atoms. When a bond is formed, each combining atom contributes one electron to the shared pair. Okay, so each bond is formed due to sharing of electrons. The combining atoms attain the outer shell noble gas configuration as a result of sharing of electron। यही तो मेन मकसद है भाई, क्यों कोवैलेंट बॉन्डिंग बना रहे, क्यों आयोनिक बॉन्डिंग बना रहे, क्यों ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करना है इसे, वही तो मेन पर्पस है इनकी जिंदगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सम स्टेप्स टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लुईस, राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद हम आज ढेर सारे क्वेश्चंस भी करने वाले। ठीक है, फर्स्ट वन, add the total number of valence electrons
ऑफ कंबाइनिंग एटम्स इन द मॉलिक्यूल। पहले तो कंसिडर ये देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है उसके आखिरी ऑर्बिट्स में, ठीक है, वो देख लो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके सम अप करके एक कॉर्नर में लिख लो। दूसरी स्टेप कंसिडर करेंगे, राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल टू शो द एटम एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम। ठीक है, क्या करा, स्केलेटल स्ट्रक्चर निकाल लो जो अपने 10वीं में पढ़ा था, स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज एड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। ये ट्राई करो कि सभी एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाओ। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले, ये एग्जांपल डाले मैंने आगे। बिटवीन एटम्स द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट। इन एनायंस ऐड वन इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐड, जब भी एनायंस का फॉर्मेशन होगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दो, और जब कैटायन फॉर्मेशन होगा तो एक पॉजिटिव point polarity with atoms and ions. The least electronegative atom is a central atom. For example, sulfur is the central atom in SO4 2 minus. Nitrogen is central atom in NO3 minus. A. After writing the number of electrons as shared pair forming single bond, the remaining electron pair are used either for multiple bonds और remain as lone pair। ठीक है, जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उन्हें आइदर हम मल्टीपल बॉन्डिंग में फॉर्म कर यूज कर लेंगे या फिर उनको एज लोन पेयर रख लेंगे। नाउ हियर दे हैव गिवन सम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन का हमने पिछले पेज में पढ़ा, ऑक्सीजन का दिया है उन्होंने, O3 का दिया है, H3 का दिया है, CO3 माइनस HNO3 का दिया है। नेक्स्ट वी हैव नाउ some problems to be solved। ठीक है, we are almost towards the last phase। अब इससे आगे आई थिंक 6 to 7 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हम इस सेशन में। पहली बात, ठीक है, अब पहला ही प्रॉब्लम उन्होंने हमें दे दिया है, किसके बेसिस पे, डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाना किसका, सीओ का। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ठीक है, सीओ मॉलिक्यूल हमें कंसिडर करना है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई थिंक देर आर 4 इलेक्ट्रॉन, या कार्बन के बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लिख लेते, चलो दैट इज उसकी दैट इज 2s2 2p2। ठीक है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, 2s2 2p4। तो कितने हुए यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 5 6, और यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पर 4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएंगे, 10 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट स्टेप हमने कंसिडर करके उसे पूरा कर लिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हम कंसिडर करेंगे, उसका एक स्केलेटल मॉडल लिखिए। ठीक है, सी ओ, ये उसका स्केलेटल मॉडल बेसिकली। फिर अब हम कार्बन और ऑक्सीजन को पास पास रखते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला बेसिक एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हमने कार्बन से ली, और ये हो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कार्बन का हुआ नहीं, तो क्या करेंगे अभी हम यहाँ से, ये जो है ये पूरी तरह से हम कार्बन को दे देंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा है ना, जब एक का ऑक्टेट पूरा हो और दूसरे का ऑक्टेट ना पूरा हो, तब जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे दूसरे एटम के पास, उन्हें मल्टीपल बॉन्डिंग में यूज कर लो यार। ठीक है, फिर अब देखो सी डबल बॉन्ड, और ये तो है ही पहले से, ठीक है, ये भी आ गया। कितने हुए, अब क्या इसका हुआ, 1 2 3 4 5 6 ही हुए, और इसके 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर और एक। ठीक है, अब हुआ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये वाला भी मल्टीपल बॉन्डिंग में मिला लेंगे। ठीक है, अब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, हो गए। सो अब हम उससे राउंड ऑफ करके देखेंगे सबकी वैलेंस कंबाइन हुए, हुआ, 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 हाँ। ये किसका इक्विवेलेंट है, सी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐसे बनता है। ठीक है, उन्होंने पहले क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर, और फिर जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर थे ऑक्सीजन के ऊपर,
वो उन्होंने किस चीज के लिए यूज किए, उन्होंने किए उन्हें यूज फॉर फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ये हमने पढ़ा था, देखो, स्टेप्स टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लुईस, या लुईस के स्ट्रक्चर कैसे बनाने के लिए जो स्टेप्स है उसमें हमने पढ़ा था। अब थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। अब फर्स्ट फर्स्ट वी हैव HF। हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आई थिंक 1। और फ्लोरीन के आई थिंक इट इज 7। तो टोटल कितने हुए? 8। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 8। अब मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन को बाजू में लिख लेता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को और उनके इलेक्ट्रॉन्स हम वाइट से, हाइड्रोजन के पास है 1, फ्लोरीन के पास है 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या होगा, यहाँ पर शेयरिंग होगी, ठीक है। वो क्या नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन का भी सेटिस्फाई हुआ, हाइड्रोजन का भी सेटिस्फाई हुआ, वैलेंसी भी दोनों की सेम थी, एक की जरूरत थी, और यहाँ पर क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग में काम किया, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन फ्लोरीन में किया, ये वाला था ए वाला, ठीक है। नाउ वी विल कंसिडर द बी वन इज C2H6, जहाँ पर कार्बन के वैलेंस सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो 4 थे ना, 4। और यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन है, सो 2 प्लस 1 into 6, दैट इज 8 + 6, आंसर इज 14, 14 है, ठीक है। उसके बाद हम दोनों मॉलिक्यूल्स को आजू बाजू में लिख लेते, C C, ठीक है। अब कितने हैं, 6 है, तो मैं 6 हाइड्रोजन को विथ ठीक है। और इन कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना है, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना है बेसिकली कार्बन कार्बन का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक कार्बन को के ऊपर रिमेनिंग उनके इलेक्ट्रॉन्स को असाइन करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन को असाइन करूंगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन असाइन किए, उनके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 हाइड्रोजन के लिए हमने असाइन की। अब हम बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी वही किया, 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 यहाँ पर भी वही। अब हम कार्बन की सेटिस्फेक्शन चेक करेंगे। ओके, ब्लू वाला कंसिडर, ठीक है। कार्बन को कितने चाहिए, 8 चाहिए ना, क्यों, क्योंकि वो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ या, फर्स्ट कार्बन की सेटिस्फाई हुआ ऑक्टेट, और दूसरे कार्बन का ऑक्टेट अभी सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। दूसरे कार्बन का भी सेटिस्फाई, सो दैट इज C C H H H H, इथेन था ये बेसिकली, ठीक है। सी वाला कंसिडर करेंगे, दैट इज C2H4, ठीक है। अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 80 है, और एक 4 हुए, कितने हुए अभी, 12 हुए ना टोटल। तो अब वापस से हम क्या करते हैं, कार्बन को कार्बन के बाजू में रख के एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और उनके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम असाइन करते हैं, ठीक है? अब हम जो 4 हाइड्रोजन हमें दिए हैं उन्हें असाइन करते हैं विथ ईच कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन देगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिया, उनका इलेक्ट्रॉन, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को उसका डुप्लेट कंप्लीट करा देते हैं विद रेड वन,
द रेड वन। अब हाइड्रोजन के तो ऑक्टेट्स कंप्लीट हुए, पर क्या कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हुए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, एक की कमी। 1 2 3 4 5 6 7, एक की कमी। तो क्या करेंगे, ये दो आके एक डबल बॉन्डिंग फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और ये ऐसे बनेगा, ये अच्छा ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी, H2 ठीक है। ये ऐसे आके यहाँ पे एक बॉन्ड बना। नेक्स्ट वी हैव CH CF3Cl। नेक्स्ट पेज पे करेंगे DCF3Cl। कार्बन की है 4, फ्लोरीन की है 7 × 3 + 7, दैट इज 4 + 21 + 7, दैट इज 28 + 4, 32 है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो कार्बन को तो 4 चाहिए, तो कार्बन को हम सेंटर कर देते हैं, और ये F3 ज्यादा है तो उससे F से सराउंड कर देते हैं, और क्लोरीन को एक जगह देते हैं। आई विल टेक अ पॉज फॉर 1 मिनट, ओके। लेट्स रेज्यूम। ओके, अब हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कर दिया। अब हम सबके इलेक्ट्रॉन्स निकाल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और अपने क्लोर कार्बन के ऊपर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। इसके साथ अब सबकी पेयरिंग बनाते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का कंप्लीट हुआ, सेकंड फ्लोरीन का कंप्लीट हुआ, थर्ड फ्लोरीन का कंप्लीट हुआ, क्लोरीन का भी कंप्लीट हुआ। अब हम हाइड्रोजन अपने कार्बन का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब 1 मिनट पॉज। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर I would like to give a disclaimer. Sorry for any audio issue. It's heavily raining outside. ओके, ये हमने CF3Cl का लेविस डॉट स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लास्ट वाला जो पढ़ने वाले हैं वो है आई थिंक SO2 का, ठीक है। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो सल्फर के 6 और ऑक्सीजन के 12, 6 × 2, ठीक है, 12। अब हम सल्फर को बीच में कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन को इसके साइड में कंसीडर करेंगे। ओके, थोड़ा वाइट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबके इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीशन करना। हम पहले इस ऑक्सीजन को कंप्लीट करते हैं, फिर हम इस ऑक्सीजन को कंप्लीट कर देंगे, और हम सल्फर को 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये वाला ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखो कि SO2 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन SO2, where what happens is one donor atom donates both of its electron from one to other atom। यही इस केस में देखो, यहाँ पर तो सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग तो कर ली, ठीक है, बॉन्डिंग तो कर ली सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पर इक्वल शेयरिंग भी तो की है। यहाँ पर इक्वल शेयरिंग नहीं कर रही, लेकिन ऑक्सीजन फिर भी सल्फर के इलेक्ट्रॉन पेयर का मजा ले रहा है। मजा बेसिकली वो क्या कर रहा है वहां पर, it's just taking advantage of electrons from the sulfur। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन किससे आए हैं, हम सल्फर से ऑक्सीजन के पास से, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इज नॉट अ गुड वर्ड, आई सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, आई थिंक वी आर डन। Yeah, please subscribe to my channel and follow me on Instagram. My ID
बाय ऑल।